दोस्तों जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है, यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से निकल के आया है। यहाँ पे कुछ पोस्ट आए हैं जो कि नॉन टीचिंग के पोस्ट पे आया हुआ है। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह जो वैकेंसी है आपको 1/10/2024 को निकल के आया है और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 31/10 तक रहने वाला है। ठीक है, आप 31/10 से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं यहाँ आपको दिख जाएगा। पहला जो पोस्ट है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का है, दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। ठीक है, फिर तीसरा पोस्ट है एलडीसी का है, चौथा पोस्ट एमटीएस का है, फिर पांचवा पोस्ट जो आपका है लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। मतलब आप देखिए तो यहाँ दो तरह का पोस्ट आया हुआ है लाइब्रेरी से रिलेटेड। जो पहला है लाइब्रेरी असिस्टेंट का, उसमें पे लेवल 10 का है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट का है जो आपका पे लेवल 1 का है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपका टोटल 2 पोस्ट रखा गया है और लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी में टोटल 1 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, मतलब आपको टोटल 3 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। जो भी आप बिलिस एमलिस कर रखे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करना है, यहाँ ध्यान देना है। 1 असिस्टेंट लाइब्रेरियन नंबर 2 पर है और लाइब्रेरी अटेंडेंट नंबर 5 पर है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कहा जा रहा है क्या कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उसका। देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का यहाँ पर कहा जा रहा है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कहा जा रहा है, आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। मतलब कि आपने एमलिस कंप्लीट कर रखा है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। एटलीस्ट 55% से आपका कम मार्क्स होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूएंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। बिसाइड द फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, आपको अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है। एनईटी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, या फिर एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आपके पास एमफिल या पीएचडी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो फॉर्म को एलिजिबल है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए देखिए एक और पोस्ट आया हुआ है लाइब्रेरी अटेंडेंट का, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन कह रहा है, आपके पास सिंपल 12th का डिग्री होना चाहिए। फिर आपका कह रहा है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब आपने बिलिस जो होता है ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है 1 ईयर एक्सपीरियंस भी, मतलब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपको डीसीए का भी अगर नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ भरना है और कितना चार्ज लगने वाला है, मैं आपको सारी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन इंडियन, जो भी इंडिया से हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट रखा गया रिसिप्ट का वो 31/10/2024 तक रखा गया, मतलब आपको 31/10 से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, जो कि आपका फॉर्म भरने के बाद द प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन द मिनिमम मेयर पोसेशन ऑफ द सेम डज नॉट इंटायर कैंडिडेट्स कॉल बी इंटरव्यू रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जब आपका वहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा देन आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, उससे पहले आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट होते ही फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, दोनों एक साथ ही हो जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या कर रहा है आगे देखिए, नीचे आइएगा तो आपको दिख जाएगा कि इसमें कह एज क्वालिफिकेशन भी आपको छूट मिलने वाला है। जो कि SC ST OBC में आते हैं उनको लिए आपके जो फॉर्म के हिसाब से वहाँ के केरला के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिलने वाला है। लेकिन आप अदर स्टेट से हैं अदर दैन केरला, तो आपको जनरल कैटेगरी में जाके फाइट करना होगा। ठीक है, देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सामर्थ पोर्टल। सामर्थ पोर्टल पर जाना है आपको, वहाँ पे आपको जा करके फॉर्म को अप्लाई करना है। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटन ई एप्लीकेशन शैल बी टेक प्रिंट आउट, जो भी आप फॉर्म भरिएगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद उसको सेंड करना है। सेंड कहाँ करना है, टू द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु नीलकाडू थिरुवरूर 610005 तमिलनाडु। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर आपको भेजना है। कब तक भेजना है, तो आपको 10 नवंबर से पहले पहले आपको भेज देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको ऊपर में लिख देना है। फिर सेंट इन प्लेन पेपर ईमेल फैक्स, आपको क्या करना है कि आपको सेंड कर देना है, आपको ईमेल फैक्स ईमेल कर देना है या फिर फैक्स करना है। ठीक है, फिर कह रहा है ओपनिंग, देखिए क्लोज जो आपका ओपन जो पोर्टल हो गया है 2/10 से आपका स्टार्ट हो गया है, 31/10 तक आपको फॉर्म भराएगा और आपको 10/11 तक आपको क्या करना है, मेल या फिर स्पीड पोस्ट भी कर देना है। ठीक है,
फिर देखिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि एप्लीकेशन फ़ी आपको 750 रुपये रखा गया है, ठीक है, 750 रुपये रखा गया है फॉर ऑल कैंडिडेट जो कि जनरल में हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस में हो। और फ़ी एक्सटेम्प रखा गया है, मतलब 0 रखा गया है, किसके लिए? जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं बता दिया हूँ अब कैसे अप्लाई करना है, कैसे पैसा देना है इसको। तो बैंक कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट बैंक कलेक्ट दिया हुआ है ऑनलाइन से भी, एसबीआई बैंक से आपको पैसा को भेजना है या फिर वहाँ से आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के कटना है, ठीक है। आपको लिंक दे दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई भी आपको क्वेरी होगा तो आप यहाँ पर इस recruitment@cutn.ac.in पे आप यहाँ पर जा करके कुछ जो कोई क्वेरी होगा, कुछ पूछना होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या है आगे देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, वो उसके लिए जो इकोनॉमिकल वीकर है, ठीक है, जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए ये फॉर्म होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद ही यहाँ फॉर्म उसके साथ सबमिट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ लाइब्रेरी से रिलेटेड वैकेंसी के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं जो कि आपको लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी का जॉब पाना चाहते हैं उनको आप शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।